हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये सीरीज़ चल रही है समीक्षा अधिकारी RO जो पेपर है आपको पता है 13 तारीख को उसकी हम जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं अपने चैनल पर। और प्रैक्टिस जो है हमारी लगातार चल रही है, लगातार वीडियो आपको मिल रहे हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बस मेहनत करते रहिएगा, और जब मेहनत कर लेंगे, कहते ना कि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि देखो हम लोग मेहनत करते हैं और फिर भी हमें जो है अपना जो टारगेट है, हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, अपनी मेहनत को नहीं छोड़नी। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि असली कामयाबी तो वो है कि आसमान भी छू लो और पाँव भी ज़मीन पर हो। ये तभी ऐसा संभव है जब आप जो है बिल्कुल निष्पक्ष भाव से मेहनत करेंगे। तो क्योंकि आपको ये पता है दोस्तों कि ज़िंदगी असल में जो है ना, जितना कठिन संघर्ष होगा ना ज़िंदगी में, जीत भी उतनी ही शानदार होती है। तो ये बात तो आप जानते ही हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारे सबक किताबों से सीखे जाएँ, तो आप जानते ही हैं कि हर चीज़ ऐसी नहीं है कि हम किताब से पढ़ें। कुछ सबक जो है वो ज़िंदगी के रिश्ते भी सिखा देते हैं, तो ये तो आपको पता है। तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल चलते रहिए हमारे चैनल के साथ। ये जो है टॉप 40 क्वेश्चंस मैं लाया हूँ समीक्षा अधिकारी के लिए, और देखिए इनमें से 1-2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेगा, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए मैं आपके लिए लाया हूँ, और देखिएगा वीडियो को अंत तक जरूर। पहला क्वेश्चन है, देखिए विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत पूछा है। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत। अब पहली बात तो अब हम जरा थोड़ी सी वन आवरण की बात करेंगे। तो वन आवरण में पहली बात देखिए आपको पता करना है कि वन आवरण में सर्वोच्च प्रतिशत किसका है। अगर आपको पता हो वन आवरण में सर्वोच्च प्रतिशत किसका है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो वन असल में एक देश है, उसका नाम है सूरीनाम। क्या नाम है? सूरीनाम। सूरीनाम एक कंट्री है। और कहाँ है ये कंट्री? ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये उत्तर में स्थित एक देश है सूरीनाम। सूरीनाम की जो राजधानी है वो है, देखिए कौन सी है, ये पारामारिबो। पारामारिबो, आपने देश सुना भी मुश्किल से होगा, पारामारिबो। ये जो है यहाँ की राजधानी। ये दुनिया का ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, और कितना प्रतिशत है वो है 98.25%। 98.25% यहाँ पर वन है। और दूसरा ये देश जो है असल में देखिए मैंने आपको बता दिया दक्षिण अमेरिकी जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें है। और ये कहाँ से, ये जो देश था सूरीनाम, ये नीदरलैंड से अलग हुआ था। और सूरीनाम की जनसंख्या लगभग 4,72,000 के आसपास है। 4,72,000 है, ठीक है। तो ये वन आवरण में पहले नंबर पर है, जबकि लिस्ट में आपको दूंगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से पूछता है कि कौन से कटिबंध में है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन जो है ये जो है सर्वोच्च प्रतिशत है। इसका आंसर तो ए होगा। लेकिन अगर प्रतिशत आपसे पूछता है तो प्रतिशत मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर देखिए, नंबर 1 पे जापान है। जापान में कितने परसेंट वन है? वो है 68.45%। और अगर दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पे क्या है? इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया में कितने हैं? देखिए 49.86%। और आपसे ये पूछता है कि भारत का कौन सा नंबर है, तो तीसरा नंबर भारत का है। थर्ड पोजीशन पे भारत है। और भारत में जो वन आवरण है वो कितना है? वो है 23.83%। 23.83%। ये कुछ क्वेश्चंस थे इससे संबंधित। जो पहला क्वेश्चन है मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको कि आप उसे समझते रहें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। यूरोप में लौह उत्पाद देशों में फ्रांस का स्थान पूछा है। तो ये तो देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है तो मैं पुराने हिसाब से नहीं, जब पहले तो असल में यूरोप का जिसमें फ्रांस का नंबर था वो असल में दूसरे नंबर पे फ्रांस था, सेकंड पोजीशन पे था फ्रांस। लेकिन मैं जो अब जो देखिए जो रिसेंट लिस्ट है 2017 वाली, मैं 2017 की जो लिस्ट है उसके बारे में बात करता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं देखिए आपको दूसरी लिस्ट दे दूँ। तो अगर हम इसमें बात करते हैं फ्रांस, देखिए तो क्या है इसमें पहले नंबर पे अब चीन है। क्या है? चीन जो है वो पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पे अब ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे है ब्राज़ील। तीसरे नंबर पे क्या है? ब्राज़ील है। और चौथे नंबर पर भारत है। किस चीज़ के मामले में? लौह उत्पादक के मामले में 4 नंबर पर भारत है, ठीक है।
तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको बार बार बना रहा हूँ और ला रहा हूँ। इससे जिस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बस देखिए चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये कुछ केंद्र दे रखे हैं और उद्योग दे रखे हैं, इनको क्या करना है, मैच आउट करना है। अब देखिए किस तरीके से मैच करने की आप कोशिश करेंगे। ये है नगोया, आप इसमें से कोई सा भी जानते हैं। नगोया जो है असल में नगोया, ये देखिए केंद्र कहाँ पर है, तो नगोया जो है ये है सूती वस्त्र के लिए, क्या है, सूती वस्त्र। सलेम जो है सलेम असल में लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ये लॉस एंजलिस की अगर हम बात करें तो लॉस एंजलिस जो है वो है हवाई जहाज़ की, किसी की हवाई जहाज़। और अबादान जो आपको बताइए एक बचा, वो बचा तेल शोधन के लिए, D4। तो आंसर होगा इसका डी। आंसर क्या है इसका, डी है। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इस अम्लीय वर्षा से जो है सर्वाधिक प्रभावित जो है वो बताना है आपको कौन कौन से देश को। तो उसका नीचे क्रम पूछा है, तो नीचे जब क्रम पूछा है तो देखिए पहले नंबर पर इसमें कनाडा है, और दूसरे नंबर पे है नॉर्वे, और तीसरे नंबर पे है स्वीडन। तो इसमें जो आंसर होगा 1 2 3 4 1 2 3 है, ये यानी आंसर है इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट आप चलिएगा। देखिए ये फसलें हैं और ये क्षेत्र हैं, कौन सी फसल जो है वो कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो आपको बतानी है। जैसे रबर है, अब रबर के लिए क्या चीज़ प्रसिद्ध है, तो अगर हम बात करते हैं रबर के लिए जो है वो कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, तो रबर के लिए प्रसिद्ध है मलेशिया। ठीक है, रबर के लिए क्या चीज़ प्रसिद्ध है, रबर के लिए मलेशिया प्रसिद्ध है। दूसरा कहवा जो है, कहवा के लिए देखिए क्या चीज़ प्रसिद्ध है, तो कहवा के लिए है कोलंबिया। कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, कोलंबिया में। और अगर जैतून की बात करें हम, तो जैतून की बात करते हैं, जैतून जो सबसे ज़्यादा वो होता है इटली में, और गन्ना जो है वो मॉरिशस। तो आंसर होगा इसका बी। कौन सा आंसर होगा, बी है। नेक्स्ट देखिएगा, यानी भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जाति जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अनुसूचित जाति आपको पता ही सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, लगभग कितनी है, यानी 20 करोड़ के आसपास है। आपको पता है 2011 की जनसंख्या के 19 करोड़ 98 लाख के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, ये रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वो कहाँ है, तो रामपुरा जो है ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ पर सौर ऊर्जा का जो प्रथम प्लांट लगा था वो कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट आप देखिएगा, यानी भारत में 2 अग्रणीय कोयला उत्पादक पूछे हैं। 2 अग्रणीय कोयला उत्पादक आपको पता ही है कौन कौन से हैं, वो है झारखंड, और झारखंड का तो आप पता है झारखंड है, और छत्तीसगढ़। कौन सा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है ये कोयला उत्पादन में पहले नंबर पर। ठीक है, भारत में 2 अग्रणीय अगर हम बात करते तो ये। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखिए नाथुला जो है, जैसे नाथुला दर्रा आपको पता है कहाँ है, नाथुला सिक्किम में है नहीं, तो इसमें अरुणाचल दिया, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। लिपु लेक उत्तराखंड में है, ये रोहतांग नहीं रोहतांग है, जैसे हिमाचल में, पालाघाट केरल में है, तो ये नाथुला सिक्किम में है, ये तो आपका ये गलत हो गया, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत, अगर अब हम भारत के राज्यों में बात कर रहे हैं, तो जो वनों का उच्चतम प्रतिशत भारत के राज्यों के हिसाब से बात करें तो पहले नंबर पे है मिजोरम। पहले नंबर पे मिजोरम है, पहले नंबर पे क्या है, मिजोरम है। और मिजोरम में अगर आपको मैं बताऊँ तो कितने परसेंट हैं, तो 85% वन के आसपास है, यानी 85.41% है। और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल। अरुणाचल में कितने हैं, अरुणाचल में है 79.63%। और तीसरे नंबर पे मेघालय, तीसरे नंबर पे है मेघालय। मेघालय में कितना है 76.33%। तो ये भारत के राज्यों में जो है वन क्षेत्रफल के हिसाब से है। नेक्स्ट आप चलिए, कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती और वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी और कठोर चट्टानों से प्रभावित होती हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, क्या नहीं है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो है असल में क्या है, इसका आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा, यानी ए तो सही है, आर गलत है।
ये बात सही है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये तो सही है, लेकिन छोटे मार्ग तीव्र गति से ये वाला जो है गलत है। नेक्स्ट आप देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन एक बहुत टॉप है, आप जरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी आपको पता ही है, वो है शिवालिक, सबसे नवीन है शिवालिक, ठीक है, सबसे नवीन शिवालिक है। आप चलते रहिएगा। और भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार, संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा जो औसत आकार है वो कहाँ है, वो एमपी में है, मध्य प्रदेश। ये आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं और ये कोयले की खदान है, तो इनको आपको मैच आउट करना है। तो देखिएगा मैच आउट करेंगे, दामोदर घाटी जो है वो असल में दामोदर घाटी कहाँ है, तो दामोदर घाटी का मैं आपको बता दूं, ये बराकर, कहाँ, बराकर, यानी ए को मिला देंगे 2 से, ये दामोदर घाटी बराकर में है। दूसरा देखिएगा सोन जो है, ये सोन घाटी कहाँ, उमरिया, सोन घाटी कहाँ है, उमरिया में। और गोदावरी घाटी सिंगरौनी ये है। और लास्ट बता महानदी घाटी ये है तालाचौर में। आंसर है इसका ए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा, तो मैंने देखो आपको सब बता दिया था, अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया भारत का नंबर दूसरा नहीं है, तो ये तो दूसरा तो इसमें गलत हो गया, यानी जहाँ जहाँ 2 आया है वो तो सोच लीजिए इसके 2 आंसर तो कट जाएंगे, बी और डी नहीं होगा इसका मतलब। तो जब बी और डी नहीं होगा तो आंसर होगा सी, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, यानी प्रदेश राजमार्ग जो है वो सबसे ज़्यादा राजमार्ग वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दूसरा देखिएगा, ये मैं आप क्वेश्चन जो है वर्ष 2008 का ज्ञानपीठ दिया है। अच्छा कि वर्ष 2008 के ज्ञानपीठ की बात हो रही है, यहाँ ज्ञानपीठ 2008 का नहीं हुआ। अब ये 2008 का क्यों दिया, क्योंकि मैंने पिछला वाला जो था ये पेपर जो है असल में जो पीछे पेपर आया हुआ है 2011 में तब का पूछा है, और पूछ तो कभी का भी सकता है कि कौन से का कहाँ है, कौन से वर्ष में कौन सा आया है। फिर भी मैं देखिए आपको जो है और बताने की बात कोशिश करता हूँ। इसका आंसर जो है, अगर मैं बात करूँ 2008 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो 2008 का जो ज्ञानपीठ था वो था अखलाक खां शहरियार। इसका आंसर तो होगा ए। लेकिन अगर हम 55वां ज्ञानपीठ अभी मिला है, मैं बात करूँ तो आपको 55वां ज्ञानपीठ मिला है, वो मिला है किसे, अकीतम अच्युतम देखिए नंबाधरी, इनका नाम है अकीतम अच्युतम, ये है देखिए नंबूधरी, ये छोटा सा नाम है नंबूधरी, ठीक है। कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 55वां मिला है, ठीक है। तो ये आपका फ़िलहाल का था, ये जो अभी 2019 में मिला है तब का। नेक्स्ट देखिएगा, 18 नवंबर 2010 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी पिछली सदी के 25 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में श्रीमती इंदिरा गांधी को किस स्थान पर रखा गया। ये बहुत पुरानी बात थी कि इंदिरा गांधी को उस टाइम कौन से स्थान पर रखा गया था, ठीक है। तो अगर आपको ये पता हो, नवंबर 2010 की बात है, तो ये था 9वें स्थान पर रखा गया था, कौन से 9वें स्थान पर। तो इस तरह का देखिए अब तो नेक्स्ट बात चल रही है। नवंबर 2010 में दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति बराक ओबामा देखने के लिए क्या आए थे। अब देखिए अब तो बराक ओबामा की बात ख़त्म हो गई, अब बात चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की। अभी डोनाल्ड ट्रंप, आप बताएं फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत का जब डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप आए थे जब से कोरोना जो है वो भारत में तभी से लगातार चल रहा है, तो उस टाइम तो वो हुमायूं का मकबरा देखने के लिए आए थे, ठीक है। दूसरा देखिए सूची है, ये इस तरह की सूची वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अभी जो बीईओ का पेपर हुआ है खंड शिक्षा अधिकारी का, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ज़्यादातर सूची से ही संबंधित थे। अब बड़ा मुश्किल होता है सूचियों का, देखिए थोड़ा सा आपको इसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
तो इन्हें मिलाना है आपको, सूची को सम्मिलित करना है। ये कौन कौन से क्षेत्र से लोग संबंधित हैं, जैसे ये रॉबर्ट एडवर्ड्स है। अब रॉबर्ट एडवर्ड्स जो हैं ये चिकित्सा क्षेत्र से हैं, ठीक है। तो चलिए हमें एक मिल गया। और ये है रिचर्ड एफ हैक, ये रसायन के क्षेत्र से। लिउ जियाबो, अब लिउ जियाबो जो हैं, लिउ जियाबो शांति के क्षेत्र से हैं। बस एक बचा, तो पीटर एंड डायमंड ये सब। तो इसका आंसर है डी, आंसर है इसका डी। मैं आपके लिए लगातार वही चीज़ ला रहा हूँ। और देखिए मैन बुकर की बात कर रहे हैं, मैन बुकर, अगर मैन बुकर की ये बात चल रही है कि मैन बुकर पुरस्कार जो है वो कौन सा, तो मैन बुकर पुरस्कार 2010 के विजेता बताने हैं। मैन बुकर पुरस्कार 2010 जो था उसके विजेता ये थे हॉवर्ड जैकबसन। कौन थे? हॉवर्ड जैकबसन। ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर होगा ए, ठीक है। ये तो मैन बुकर 2010 की बात है। देखिए मैन बुकर में अभी अब जो यह मैन बुकर है, अगर हम बात करें 2019 में, तो जो 2019 में बहुत सारे पुरस्कार हुए हैं, जो उनसे साहित्य अकादमी है, ये है, जितने भी हैं वो सब मैं आपको देखिए एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा किसे मिला है। तो चलते रहिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वीडियो में। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा नंबर पे किसको मिला है, ठीक है। तो इसका मैंने जैसे कि आपको बता दिया, इसका आंसर था हमारा ए। आगे चलिएगा। नवंबर 2010 में भारतीय अमेरिकी निक्की हैली गवर्नर चुनी गई थी। निक्की हैली जो थी वो भारतीय अमेरिकी गवर्नर चुनी गई थी। तो कौन थी, देखिए कहाँ की गवर्नर चुनी गई थी, तो ये बताना है आपको। तो ये थी साउथ कैरोलिना की, साउथ कैरोलिना की। आंसर है इसका सी, ठीक है। देखते रहिएगा आप, मैं आपको लगातार क्वेश्चंस जो है वो मैं लगातार दे रहा हूँ आपको, जिससे ज़्यादा इधर उधर की कहानी ना करनी पड़े और ज़्यादा परेशान होने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा कौन सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ये है वर्ष 2009 का दादा साहब फाल्के पूछा है। 2009 का दादा साहब फाल्के जो है वो किसे मिला है। तो देखिए ये बहुत पुराने क्वेश्चन से मैं आपको बता रहा था। ये जो पेपर पीछे आया था 2011 में पेपर हुआ था, उसका मैं पेपर लेकर आया हूँ, क्योंकि 2016 का की बात जो पेपर अब होने वाला है। तो ये थे डी रामानायडू, डी रामानायडू थे दादा साहब फाल्के जो मिला है, ठीक है। और अब तो आपको बताइए दादा साहब फाल्के 2019 का विनोद खन्ना जी को मिला है। तो नेक्स्ट देखिएगा, चलते रहिएगा, इसी चीज़ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 2010 का वो किसे मिला था। तो अगर आप को पता हो तो राजीव गांधी, तो देखिएगा नहीं पता है तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप बताइएगा किसे मिला है राजीव गांधी। तो वो मिला था देखिए साइना नेहवाल को। किसे मिला था? साइना नेहवाल को, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आगे देखिएगा नेक्स्ट आप देखिएगा। तो ये है 16वें एशियाई खेलों में कितने देशों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। 16वें एशियाई खेल जो हुए थे उसमें कितने देशों के खिलाड़ी थे। तो उसमें 45 कंट्रीज के खिलाड़ी थे, 45 कंट्रीज के। तो आंसर होगा सी, ठीक है। आंसर देखिएगा सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, चलते रहिए थोड़े थोड़े करके, तो आपको सब चीज़ मिलेगी। ये खेल आयोजन जो है, खेल आयोजन भी मिलेंगे, सब चीज़ मिलेगी, ठीक है। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कौन से खेल की, अभी देखिए राजीव गांधी खेल रत्न भी आपको मैं बता देता हूँ। राजीव गांधी खेल रत्न में किसे क्या मिला है। और अभी कौन सा था, मैन बुकर भी आपको मैं थोड़ा सा देखिए। इसमें अभी आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि हाँ इसमें खेलों में बहुत सारे खेल हैं। अब कौन सा हॉकी है, कौन सा नहीं है। तो ये थोड़े से जो है ना, अगर आप इन सब में एक बार निकल जाते तो इसमें से एक ना एक आपको ज़रूर मिलेगा इसमें क्वेश्चन। तो देखिएगा अभी मैं बताता हूँ आपको। आगे चलिएगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, वह भारतीय खिलाड़ी जिसने 19वें राष्ट्रीय कुल खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे, तो वो कौन थे। तो वो कौन थे, वो थे गगन नारंग। कौन थे वो थे गगन नारंग, ठीक है। गगन नारंग थे, गगन नारंग की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा 2010 वर्ष का आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर। अब 2010 का आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है, देखिए किसे मिला है ये। तो ये मिला था AB डिविलियर्स को,
AB डिविलियर्स को, जबकि अभी 2019 में जो मिला है वो मिला है विराट कोहली को। किसको मिला है? विराट कोहली। सब थोड़ी थोड़ी समझते रहिएगा, विराट कोहली को मिला है। नेक्स्ट देखिएगा ये क्वेश्चन मिलाने की, देखिए ये जो है ये कुछ क्षेत्र हैं और कुछ कलाकार हैं, तो कौन से क्षेत्र के कौन से कलाकार हैं वो आपको इसमें जो है मिलाने के लिए हैं। देखिए तो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मिलवाने की, आप ज़रा बताइएगा। जैसे ख्याल है, पखावज है, ये क्षेत्र हैं और इनसे कौन सा क्षेत्र जो है कौन सा किससे जुड़ा है, कौन सा किससे, तो समझिएगा। पहले ख्याल में जो है असल में, अब ख्याल में असल में कौन है, तो ख्याल जो है वो सूरज खां, यानी इसका ए तो 1 है, ख्याल में सूरज खां है। पखावज जो है वो पंडित अयोध्या प्रसाद का है। ये बीणा वादन में, अब देखिएगा बीणा वादन में असल में जो है वो सादिक अली खां ये है। और तबला वादक जो है वो, तबला वादक आपको पता ही है कौन है, बीरू मिश्रा। तो इसका आंसर होगा सी। आंसर कौन सा होगा इसका? आंसर होना चाहिए इसका सी। तो थोड़े से कुछ क्वेश्चन हैं, मैं तो चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ऐसे मिले जो आपको बिल्कुल, ये आपको इस बात से नहीं परेशानी होनी चाहिए। तो जो उनसे देखिए अब कौन कौन से सम्मान जो थे ऐसे जो आपको नहीं मिल पा रहे थे, जैसे मान लीजिए 29वां व्यास सम्मान है। थोड़ा सा मैं आपको बस समझा दूं, आप समझिएगा। अभी जो ये 2019 का ही बात चल रही है, यानी 29वां जो व्यास मिला है, व्यास वो मिला है नासिरा शर्मा को। किसे मिला है? नासिरा शर्मा। ठीक है, 29वां व्यास सम्मान किसे मिला है? नासिरा शर्मा को मिला है। ठीक है, और साहित्य अकादमी जो मिला है, साहित्य अकादमी ये भी कई लोगों को मिला है। देखिए साहित्य अकादमी में 3 लोग हैं, ये क्या नाम है, अनुज लघुन कविता संग्रह जो है उनका, वो कौन सा, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, इसके लिए मिला, अनुज लघुन को मिला है, अगर हम साहित्य अकादमी की बात करें तो। ठीक है, तो कई सारे पुरस्कार हैं जो चल रहे हैं। ज्ञानपीठ जो है 55वां, मैंने आपको बताया ये अभी, वो मिला है अकितम अच्युतन नंबूधरी को। ठीक है, और 33वां मूर्ति देवी जो है वो 33वां मूर्ति देवी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है। 29वां सरस्वती सम्मान जो है वो मिला है वासुदेव मोही। सरस्वती भी पूछा था 29वां, तो 29वां सरस्वती मिला है। 29वां सरस्वती वो किसे मिला है? वो मिला है वासुदेव मोही को, वासुदेव मोही। और ये इनकी कौन सी बुक के लिए मिला है? ये कहानी के लिए मिला है। इनकी कहानी थी, उसका नाम था चेक बुक। कौन सी थी? चेक बुक। चलिए थोड़ी थोड़ी बीच में मैं आपको ये जानकारी देता रहूँगा, चलते रहिएगा आप मेरे साथ, तो मैं आपकी तैयारी भी ढंग के साथ लेके चलूँगा, कोई ऐसी नहीं कमी नहीं आने दूँगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ आप अपडेट रहें, हमारे चैनल पे सारी अपडेट चलती रहती हैं, नई बिल्कुल करंट अफेयर्स भी है, जो लगातार करंट अफेयर्स आ रहा है वही भी हमारे चैनल से। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन 3 प्रसिद्ध शैलियाँ दी हैं ये यूनेस्को द्वारा मानवता के लिए, कौन सी 3 हैं, तो वो 3 बतानी है। तो वो हैं देखिएगा ये 1 2 3, यानी केरल का मेरिडिएटम, पूर्वी भारत का छऊ और राजस्थान का कालबेलिया, ये तीनों जो हैं इन्हें कहाँ से मिला? यूनेस्को ने इनको मान्यता जो है वो दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान ने वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक जो है, अब ये वैश्विक भूख सूचकांक देखिए बहुत पुराना है, तो मैं आपको नया भी दूंगा वैश्विक भूख सूचकांक। आप समझिए कि ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूरी आना है, हर बार एक क्वेश्चन ये सूचकांक से संबंधित जरूर आता है। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये 2000, ये जो बात कर रहे हैं 2010 में, तो उस टाइम तो देखिए कौन सा नंबर था? 67 था उस टाइम। अब बात कर रहे हैं हम, अब की बात करूं मैं, जो भूख सूचकांक है हंगर वाला, देखिएगा इसमें अब क्या है। तो अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो हंगर इंडेक्स में वो कौन सा है अभी तक? वो भूखमरी सूचकांक और भूख सूचकांक। देखिए 2 सूचकांक हैं, एक तो भूखमरी है, भूखमरी में तो 102वां है भारत का भूखमरी में, यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो भूखमरी जो सूचकांक है
उसमें भारत का कौन सा है 102वां भूखमरी सूचकांक 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2019 का, ठीक है। और देखिए इसमें अगर भूखमरी सूचकांक की बात थी, इसके अलावा जो बहुत सारे सूचकांक है, विश्व प्रसन्नता पावर इंडेक्स है ये, लेकिन नॉर्मली देखिए ये वैश्विक भूख सूचकांक जो है नॉर्मली इसके अलावा तो कोई सूचकांक आता नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। इसमें भारत का अब जो है 2019 में वो हम कहाँ पहुँच गए, 102 में नंबर पर पहुँच गए, ठीक है। आगे देखिए 17वां आसियान शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2010 में अंतिम सप्ताह में कहाँ संपन्न हुआ था। तो ये आसियान शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं 17वां, ये हुआ था हनोई में। कहाँ हुआ था, हनोई में। 17वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, हनोई में हुआ था, ठीक है। और देखिए ये शिखर सम्मेलन जो है हर साल चलता रहता है, कोई सा ना कोई सा। अब 17वां है, अब 18वां है। तो अगर हम बात करें, अब देखिए इस वर्ष का जो है कौन सा आसियान शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं अगर, तो आसियान शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का इस टाइम चल रहा है। अभी इसमें आज देखिए अगर हम 19वां, ये 2010 की बात कर रहे हैं, 2010 का, तो देखिए कौन सा आसियान शिखर सम्मेलन है। फ़िलहाल में तो आसियान शिखर सम्मेलन में आपको मुझे बताना है कि कौन से नंबर का। देखिए मुझे तो इसमें जो ये मिला है ये 17वां मिला था। अब देखिए ये मुझे आपको बताना है इस टाइम 19वां चल रहा है या ये 22वां 23वां कौन सा चल रहा है। तो आप ज़रा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस टाइम कौन सा शिखर सम्मेलन चल रहा है, तो इसे देखिएगा ध्यान से। और अगर मुझे थोड़ा ध्यान आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा ये राष्ट्रमंडल खेल 2010, राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 2010 में वो कहाँ हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल 2010 की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रमंडल खेल 2010 में असल में ये हुए थे एलिसियन जेल काउट्स में, एलिसियन जेन काउट्स, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, एलिसियन जेन काउट्स। आगे देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन जो है वो कहाँ है, तो वो है जर्मनी में। कहाँ है, जर्मनी में है। आंसर होगा इसका डी, ठीक है। आगे चलिएगा नेक्स्ट, वार्षिक फोर्ब्स इंडिया धनिकों की सूची के अनुसार नवंबर 2000 भारत की सर्वाधिक धनी महिला। तो सर्वाधिक धनी महिला जो थी पुरानी वाली वो तो कौन थी, देखिएगा कौन सी थी पुरानी वाली में। अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे हिसाब से तो देखिए इसमें थी श्रीमती सावित्री जिंदल, श्रीमती सावित्री जिंदल थी, ठीक है। ये सावित्री जिंदल। आगे देखिएगा तेमभाली गांव सितंबर 2010 में चर्चा में था। तेमभाली गांव, तेमभाली गांव जो था ये पहले चर्चा में रहा, क्यों रहा था, आधार परियोजना जो है यहीं से शुरू हुई थी, तेमभाली से। आधार परियोजना यहीं से शुरू हुई थी तेमभाली से। और नेक्स्ट देखिएगा ये निम्नलिखित गुणों में से कौन सा शेष से असंगत है, कौन सा शेष से असंगत है, तो वीरता, निष्ठा, ईमानदारी और चतुराई। तो देखिए ये सब इसमें चतुराई जो है वो ये अलग है और बाकी ये तीनों एक से हैं। और देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया 12, 23, 13, 23, 34। तो थोड़ा सा इसमें इतनी बड़ी कहानी तो है नहीं। जैसे सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले क्या है 13 है, 13, अब 13 के बाद 10 जोड़ा तो कितना आया 23, ठीक है। फिर 23 में हमने 11 जोड़ा तो कितना आया 34, 34 में हमने 12 जोड़ा तो कितना आया 46। तो ऐसे जोड़ के आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88। नेक्स्ट देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है ये, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय से जो है वो क्या करता है, सीधे पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। अपने यही जैसे आपको पता है, अगर हम बात करते हैं इस तरीके से तो इधर तो पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है। तो एक विद्यार्थी जो है पूरब दिशा से, कहाँ, अब एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के द्वार से सीधे पूरब दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ है उसका द्वार, तो 1 किलोमीटर पूरब में चला।
फिर वहीं से 90 के कोण बनाकर बाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ खड़ा है तो बाईं ओर अगर मुड़ेगा तो 90 का कोण बना के इधर से चलेगा ऐसे, ठीक है। और मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है तो 1 किलोमीटर ऐसे चलता है, 1 किलोमीटर चला, चलो 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो फिर जाकर मुड़ता है, खड़ा हो जाता है और वहाँ अपने प्रस्थान बिंदु से निश्चित दिशा में किस ओर खड़ा है, तो दिशा बतानी है, कॉमन सी बात है, वो उत्तर दिशा में खड़ा है, तो कुछ नहीं, इसमें आंसर उत्तर दिशा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके देखिएगा अपडेटेड नहीं है, जैसा कि आपको पता है ये वो क्वेश्चन है जो पीछे पेपर आया था, मैंने वही आपको सेम दिया है। तो अपडेटेड अगर आप जो आपको करंट अफेयर्स से अपडेटेड होना तो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पड़ी है, करंट अफेयर्स की वीडियो देखिएगा, और मैं लगातार आपको करंट अफेयर्स की वीडियो भी देता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए, देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।